नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, अभी आपने हाल ही में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक मेडिकल कॉलेज में रेप का मामला सुना होगा। वह घटना जब से सामने आई है तब से लगातार देश में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और अपनी अपनी मांगे रख रहे हैं। और इस घटना ने कहीं ना कहीं पूरे देश के दिल को झकझोर कर रख दिया है और कहीं ना कहीं मानवता को, इंसानियत को भी शर्मसार करने का कार्य किया है। और इस घटना को लेकर अब राजनीतिक पार्टियां भी विरोध कर रही हैं। अभी हाल अभी हाल अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पश्चिम बंगाल में सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन उस विरोध प्रदर्शन में कुछ आपराधिक तत्वों द्वारा शरारत किया गया और जो प्रदर्शनकारी थे उन्हें परेशान किया गया। तो वहीं उसके बाद जब छात्रों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था तो वहाँ पर भी कुछ शरारती तत्व पहुँच गए थे और छात्रों को परेशान करने का कार्य कर रहे थे। तो ऐसे में यह सवाल खड़ा होता है कि पश्चिम बंगाल सरकार की पुलिस क्या कर रही है। आखिर जब विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लोग अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं, तो उन प्रदर्शनकारियों को किसके द्वारा परेशान किया जा रहा है। और प्रदर्शनकारियों द्वारा भी आरोप लगाया जा रहा है कि टीएमसी के कार्यकर्ता ही हमें प्रदर्शन नहीं करने दे रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे साथ मारपीट किया जा रहा है। और यही आरोप छात्रों के द्वारा भी लगाया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार की जो पार्टी है टीएमसी, उनके कार्यकर्ता हमारे विरोध प्रदर्शन में कहीं न कहीं दखल अंदाजी कर रहे हैं। और जब हम विरोध प्रदर्शन करने के लिए उतर रहे हैं तो हमारे साथ मारपीट किया जा रहा है और हमें परेशान किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल सरकार पर भी सवाल खड़ा होता है कि पश्चिम बंगाल सरकार पीड़ित पक्ष के परिवार के साथ है कि अपराधियों के साथ है। अगर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, चाहे वो राजनीतिक दल कर रहा हो, चाहे वो छात्र गुट कर रहा हो, अगर उन्हें परेशान किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है और इसकी सुरक्षा व्यवस्था कायम करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और उसके बाद जब से पूरा घटना सामने आया है तब से देश में लगातार यह मांग उठ रहा है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। हालांकि यह मांग काफ़ी दिनों से उठ रहा है। इस घटना से पहले भी लोग मांग कर चुके हैं कि पश्चिम बंगाल की स्थिति जो है वह कहीं ना कहीं नाजुक है और हालात गंभीर हैं। वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा एक तरफा कार्रवाई किया जाता है, समुदाय विशेष के लिए कार्रवाई किया जाता है और एक समुदाय को फायदा पहुंचाने का कार्य किया जाता है। तो ऐसे में काफ़ी दिनों से इस बात को लेकर मांग उठ रहा है कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा कोई टिप्पणी नहीं किया गया है। तो ऐसे में अब आगे क्या होगा यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी हाल ही के दिनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पीटीआई को एक इंटरव्यू दे रही थी और उस इंटरव्यू में उन्होंने पश्चिम बंगाल घटना का भी जिक्र किया और उन्होंने इस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने जब से इस घटना को सुना है मैं बहुत निराश हूँ, भयभीत हूँ और अब बहुत हुआ महिलाओं के साथ अपराध। इस तरह का अपराध किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं है। कोई भी सभ्य समाज इस तरह के अपराध को अनुमति नहीं देता है। अब महिलाओं को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और ये हमारी जिम्मेदारी है, सरकारों की जिम्मेदारी है कि बहन बेटियों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। आगे उन्होंने छात्रों का भी जिक्र किया और कहा कि विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों को भी कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है, तो इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी क्या मांगे हैं, उन मांगों को लेकर भी सरकार को गंभीर होने की ज़रूरत है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगेगा या नहीं लगेगा। बाकी इस पूरे मामले को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।